तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम तैयार हो? जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपना डीमन स्लेयर का पहला मिशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो तुमने डीमन स्लेयर की फौज की यूनिफॉर्म पहनी है वो एक खास कपड़े से बनी है। अच्छा। इसमें सांस लेना आसान है, ये नमी नहीं खींचती और ये आसानी से जल नहीं सकती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोई भी साधारण डीमन इसे चीर नहीं पाएगा। इतना मजबूत कपड़ा? मैं नहीं मानता। और याद रखना, ये निचरिन कटाना भी अपने मालिक के मुताबिक रंग बदलती है। अच्छा। और उन रंगों की अलग खासियत होती है। हमको सिखा रिया है। सुना है ये इतने कम है क्योंकि ये इतने कम क्यों है? पूरी बात सुन ले। मैंने सुना है कि ये उन काबिल तलवारबाजों को मिलती है जो ज्यादा आगे नहीं जा पाते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं डीमन स्लेयर बनकर क्या कर पाऊंगा नहीं जानता, पर मैं नेज़ुको को जरूर पहले जैसा कर दूंगा। खाओ माँ कसम। मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिन के उजाले में अपनी बहन को इस बक्से में रख देना। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मैं चलता हूँ। A few moments later. उत्तर पश्चिम वाला शहर शायद यही होना चाहिए। अरे भाई क्या बताऊँ मैं रोज रात के इस खौफ से तंग आ गया हूँ। रात होते ही फिर से किसी बच्चे का अपहरण हो जाएगा। काजुमी-san सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसी जगह से सातों को गायब हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? शायद तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे पर मुझे भरोसा है। यहाँ मुझे डीमन की महक तो आ रही है पर बहुत हल्की है। रुको जरा, सब्र करो। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये लड़का है कौन? तुम रात को भी ढूंढने वाले हो क्या? हाँ। क्योंकि बहुत देर हो गई है। तुमसे ना हो पाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आए, लेकिन अभी हम आराम करके कल सुबह सातों को ढूंढे तो नहीं। वो डीमन सिर्फ रात में निकलता है, इसलिए आराम बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ से मुझे एक नई महक आ रही है। इसका मतलब वो जरूर आसपास ही है। पता नहीं अगवा की गई लड़कियां किस हाल में होंगी। उम्मीद है वो सब ठीक हो। मैं नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हवा में उड़ गया। डीमन बाहर आ चुका है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। अभी वो अंदर ही है। दो तरह की महक है, डीमन की और साथ ही एक लड़की की। खाओ माँ कसम। पर कोई नजर नहीं आ रहा। ये तो जादुई डीमन है। बस हवा निकल गई। अगवा की हुई सारी लड़कियां कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वो क्या था? आप इसे संभालिए और मेरे पास ही खड़े रहिए। ओके। वाटरफॉल बेसिन। अरे नहीं, मैं किसी के भी कमजोर हिस्से को नहीं मार पाया क्योंकि मैंने बीच में ही फॉर्म बदल दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तीनों डीमंस की महक बिल्कुल एक जैसी है। झूठ बोल रहा है। मैंने सुना था कि डीमंस ग्रुप बनाकर काम नहीं करते। इसको मतलब एक ही डीमन ने खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया है। मुझे इन दोनों को बचाने के साथ उन डीमंस को भी मारना होगा। मैं हार नहीं सकता। तू तो गया बेटे। मुझे कुछ भी करके किबुत्सुजी मुसान के बारे में पूछना है और डीमंस को इंसान में वापस बदलने का तरीका भी। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीथिंग, सेकंड फॉर्म, वाटर व्हील। इससे भी काम नहीं बना। मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता और ना ही पूरी ताकत लगा सकता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि उससे इन्हें भी चोट लग सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़के बीच में मत पड़ो, और देर कर दी तो लड़कियां बेस्वाद हो जाएंगी। ये लड़की 16 साल की हो चुकी है। अगर मैंने इसे फटाफट नहीं खाया तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
जरा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। क्या फर्क पड़ता है अगर आज रात हम इसे नहीं खा पाए? फिर भी हम इस गांव की कई सारी 16 साल की लड़कियां खा चुके हैं। What the fuck? और वो सारी मांस से भरपूर और लजीज थी। मेरा पेट तो अभी भी भरा हुआ है। ये क्या बात करते हैं यार? लेकिन मेरा दिल अभी तक नहीं भरा। सुना, मैं और खाना चाहता हूँ। 2 दिन पहले तुम जिस लड़की सातों को साको ले गए थे उसे मुझे लौटा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सातों को? तुम किसकी बात कर रहे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ध्यान से देख लो, अगर इन ट्रॉफियों में उस लड़की की हेयर पिन है तो हम उसे पहले ही खा चुके हैं। निशाना फिर चूक गया। ये जमीन में बहुत जल्दी घुस जाते हैं। अरे नहीं, मैं दीवार के बहुत पास हूँ। गजब बेइज्जती है। ये क्या? तुम तो इंसान हो तो तुम्हारे साथ डीमन क्यों? पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं। ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? अरे भाई क्या बताऊं मैं? क्या एक तलवारबाज डीमन के साथ मिलकर काम कर सकता है? नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शायद ये सुनकर तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। जब नेज़ुको गहरी नींद में थी तब मैंने उस पर जादू कर दिया था। अरे बाबा, याद रहे, सारे इंसान तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। डीमन तुम्हारे दुश्मन है। नेज़ुको! इंसान को चोट पहुंचाने वाले डीमन को कभी माफ मत करना। Thank you for watching, and I'll see you guys later.